मैं सोच रहा था, सोचते तो आप ही हैं, सभी सोचते हैं, मगर मैं ये सोच रहा था कि ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, ये थॉट्स की ओरिजिन कहाँ से होती है। क्या कभी आपने सोचा कि हमारे अंदर में जो थॉट्स आते हैं इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से, थॉट्स कहाँ से मैनिफेस्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ सोचा जाए, ये समझा जाए कि थॉट्स की ओरिजिन कहाँ से होती है, हमारे दिमाग में थॉट्स कहाँ से आते हैं। थॉट्स के बारे में अगर आपने बहुत डीपली सोचा होगा या समझने की कोशिश की होगी, मैंने कहीं पढ़ा तो ये पता चला कि ऑन एन एवरेज ए डे, एवरेज एक आदमी के दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं पर डे, ऑन एन एवरेज। और जब और पढ़ा तो समझ में आया कि 95% ऑफ दोज थॉट्स वो करीब करीब सेम थॉट्स होते हैं जो हम कल सोच चुके हैं, वो बार बार रिपीट होता है। 95% ऑफ थॉट्स हमारा पुराने होते हैं, ओनली 5% थॉट्स जो है वो नए थॉट्स होते हैं। थॉट्स के बारे में ये भी पता चला थ्रू बिहेवियरल साइंस के एक जर्नल में मैंने पढ़ा, 77% जो हम सोचते हैं, 77% ऑफ आवर थॉट्स दैट वी थिंक आर नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव सोचते हैं हम ज़्यादा। 77% हमारा जो थॉट्स होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है। फिर मेडिकल साइंस कहता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल बीमारियां हो, 75% उस बीमारी का जड़ वो हमारा थॉट्स है। हमारे थॉट्स की वजह से हम 75% बीमार हो जाते हैं, चाहे हम फिजिकली बीमार हो या मेंटली बीमार हो। तो ये सारी चीज़ों को मैंने जब थॉट्स के बारे में गंभीरता से कहीं पढ़ा, कुछ जानने की कोशिश की, कुछ समझने की कोशिश की, तो अनायास ही मेरे दिमाग में आया आखिर ये ओरिजिन कहाँ से करता है, ये थॉट्स हमारे ओरिजिन कहाँ से होते हैं, जो कि ये 75% वगैरह जो नेगेटिव थॉट्स या 77% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, 75% थॉट्स हमारे इलनेस का कारण हो जाता है। तो क्यों नहीं थॉट्स के ओरिजिन में ही अगर हम बदलाव लाएं और थॉट्स हमारी अच्छी क्वालिटी का हो, तो शायद ना हम उतना बीमार पड़ेंगे और ना ही उतना हमारी नेगेटिव थॉट्स होंगी। तो जब ओरिजिन ऑफ थॉट्स के बारे में मैं पढ़ने लगा, जानने लगा, सोचने लगा, समझने की कोशिश की, तो हमने देखा थॉट्स के 5 रास्ते हैं जो हमारे दिमाग में आता है। ये 5 मीडिया से हमारे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं। और वो 5 मीडिया हैं क्या, ये 5 रास्ते हैं क्या? हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यही 5 रास्ते हैं। आँख, कान, नाक, टंग और स्पर्श। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स ही हमारे थॉट्स का
जन्मदाता है, जिनके थ्रू ये थॉट्स हमारे दिमाग में आता है। लेकिन थॉट्स नहीं आता है, दैट्स नॉट अ थॉट। आँख से जो भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में आँखों से देखते हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी आप कानों से सुनते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में जो भी है उससे आप जो स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो भी खाने की वस्तु है या कुछ भी है जिसको आप टेस्ट करते हैं, उससे जो आपको समझ में आती है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं आपके सराउंडिंग में जिसको आप टच करते हैं। ये सारी सेंस ऑर्गन्स जो हैं, ये एक तरह का फीलिंग्स को वो एब्जॉर्व करती हैं, और ये इम्पल्सेस और ये स्टिमुलस जो है, ये थ्रू नर्वस सिस्टम ये हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ये प्रवेश करता है। लेकिन ये प्रवेश करता है सिर्फ एज अ इम्पल्स और स्टिमुलस, एक छोटे एयर बबल की तरह, स्मॉल एयर बबल की तरह वो आता है, जस्ट एन आइडिया, बट दिस इज नॉट अ थॉट, दैट्स नॉट अ थॉट। दैट इम्पल्सेस एंड स्टिमुलस लाइक अ स्मॉल बबल, इट्स नॉट अ थॉट, इट्स एन आइडिया, जस्ट आइडिया। और ये आइडिया धीरे धीरे बड़ा होता है, बिगर एंड बिगर एंड बिगर इन साइज, एंड दैट रीचेस टू द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड और कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयर माइंड। अब ये कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड क्या करता है कि ये एक्सपेंड करता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस उसके पास आया, इम्पल्सेस आया, आइडियाज आए, हिट किया, तो ये कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड या कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, ये उसको जैसे ही वो रिसीव करता है, वो क्या करता है कि वो एक्सपैंड करता है। वो एक्सपैंड करता है और वहाँ तक जाता है जहाँ से इस बबल का, ये इम्पल्सेस का, ये स्टिमुलस का ओरिजिनेट किया है। कहाँ से ये आया? तो कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड वो उसकी तह में जाने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये आइडिया, ये स्टिमुलस, ये इम्पल्सेस का ओरिजिन किधर है। और वो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, अलर्टनेस जो है, वो बाद में इसको समझने के बाद उसको डेजिग्नेट करता है, उसको अप्रिशिएट करता है एज अ थॉट। अब आप समझ गए कि जो इम्पल्सेस है, जो हमने स्मेल किया या जो हमने देखा, जो आँखों से देखा, जो कान से मैंने सुना, जो नाक से मैंने सूंघा, ये सारे इम्पल्सेस, स्टिमुलस एक एयर बबल की तरह आया और कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में थ्रू नर्वस सिस्टम पहुंचा, और वो उसको जब एनालाइज किया और तब उसको समझने के बाद वो उसको अप्रिशिएट किया, डेजिग्नेट किया, दैट इज़ अ थॉट। सो ये थॉट प्रोसेस यहाँ से ओरिजिन होती है। मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स ही थॉट्स के जन्मदाता है। अभी मैं पढ़ रहा था एक जगह सिगमंड फ्रॉइड का, उनके हिसाब से माइंड जो है वो 3 लेयर में है। हमारा माइंड को 3 लेयर में स्टडी करने के लिए समझा गया है। अब ये 3 लेयर क्या है? कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड, एंड तीसरा है अनकॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड। कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड ये 10% होता है हमारे यहाँ, हमारे दिमाग में ये 10% एक्टिव कंडीशन में होता है। सबकॉन्शियस माइंड ये 50 to 60%, और अनकॉन्शियस स्टेट ये होता है 30 to 40%। अब ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड अगर हमारा किसी माध्यम से या किसी क्रिया से, किसी प्रोसेस से अगर इसका 10% की जगह अगर इसको एक्सपैंड करके इसको बढ़ाया जाए, तो हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल
चेंज होगा, क्योंकि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में ही हमारा जो थॉट्स है वो अप्रिशिएट करता है, वो डिजिग्नेटेड होता है थॉट का, किस टाइप का थॉट्स है, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स, ये सेग्रीगेशन होता है। कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड बहुत एनालिटिकल होता है, जहाँ एनालिसिस होता है और थॉट का एप्रिशिएशन उसी तरह से होता है, उसका परसेप्शन उसी तरह से होता है। अगर ये 10% है, ये एवरेज है। किसी भी व्यक्ति का अगर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड इज मोर देन 10% और इंक्रीज्ड परसेंटेज में रहता है, वो हमेशा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होता है, तो उसका थॉट प्रोसेस, परसेप्शन किसी भी चीज़ के लिए वो अलग होता है और वो बेहतर होता है। तो इसलिए हमारे थॉट प्रोसेस को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को का परसेंटेज जो है उसको बढ़ाना होगा। सबकॉन्शियस माइंड दैट इज़ 30 to 40%, 50 to 60% होता है। ये 50 to 60% हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि इस सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हमारा मेमोरीज स्टोर होता है, इसमें हमारा पर्टिकुलर नॉलेज स्टोर्ड होता है और ये स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, और कभी कभी और समय पड़ने पर ये सब कॉन्शियस ऑफ माइंड से यही चीज़ें हमारे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जाती हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ऑफ माइंड बहुत पावरफुल होता है। जितना हमारे पास मेमोरी होगा, जितना हमारे पास नॉलेज होगा, इसका स्टोरेशन ज़्यादा होगा, उतना अच्छा हमारा माइंड का कंडीशन होगा। अब अनकॉन्शियस 30 to 40% होते हैं। अब ये 30 to 40% अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अचानक से किसी भी चीज़ को देख कर, किसी भी चीज़ के बारे में सुन करके डर जाना, रिफ्लेक्स वे में अचानक माइंड जो है वो डर जाता है, हम डर जाते हैं। हमारा किसी भी बेवजह हमारा होता है कि हम वायलेंट हो जाते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। ये अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जिसका ज़्यादा 30 to 40% एवरेज होता है, जो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा रहता है, तो उसके साथ में ये घटनाएं होती हैं। इरेशनल कुछ वीसेस आने लगते हैं दिमाग में, कुछ से कुछ सोच सकता है जो बहुत इरेशनल है, जिसका कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, इमोरल अर्जेस आ जाते हैं। कभी कभी बहुत सेमफुल एक्सपीरियंस हम महसूस करने लगते हैं। कुछ तरह का हमारा एक्टिविटीज़, अब अगर हम कॉन्फ्रेंस में हैं या मीटिंग में हैं या किसी समाज में बैठे हैं, किसी सत्संग में बैठे हैं और अचानक किसी भी तरह की एक एक्शन हमारे द्वारा हो जाता है अनकॉन्शियसली, बड़ा सेमफुल होता है। हमेशा कुछ सेल्फिश नीड्स हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड जो 30 to 40% एवरेज होता है, ये अगर किसी का ज़्यादा एक्टिव है तो हमारे साथ में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको कम करना है, अनकॉन्शियस लेवल को कम करना है, सबकॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है और कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। अगर ये होता है तो इससे हमारे थॉट प्रोसेस में, बिहेवियर में, हर चीज़ में परिवर्तन होता है और वो बहुत पॉजिटिव परिवर्तन होता है और हमारी सोच अच्छी हो सकती है, हमारा बिहेवियर अच्छा हो सकता है, हमारा परसेप्शन अच्छा हो सकता है। अब एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी, ये थॉट्स और ड्रीम बहुत कुछ सिमिलर सा लगता है। थॉट्स और ड्रीम्स बहुत कुछ सिमिलर है, मगर इसमें फ़र्क क्या है? थॉट्स और ड्रीम्स में फ़र्क है। थॉट्स आर द इमेजिनेशन ऑफ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। हमारा जो थॉट्स होता है वो दैट इज़ द इमेजिनेशन ऑफ द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, वेयर एज ड्रीम इज़ द इमेजिनेशन ऑफ सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। जो फ़र्क है दोनों में, थॉट्स और ड्रीम्स, पहले हमको एक जैसा ही लगता था ख्यालों में, तो ख्यालों में और सपनों में बड़ा एक जैसा ही लगता था, क्योंकि दोनों इमेजिनेशन ही है।
मगर ये इमेजिनेशन का जगह जो है वो अलग अलग है। थॉट्स इमेजिनेशन है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का, और ड्रीम्स जो है वो इमेजिनेशन है सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड का। जैसा कि आपको हमने बताया, सबकॉन्शियस माइंड मेमोरीज होते हैं, स्टोर्ड होते हैं मेमोरीज, सर्टेन नॉलेज, आपका नॉलेज उसमें स्टोर होता है। अब जब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड किसी भी इम्पल्सेस को, स्टिमुलस को या फिर आइडियाज़ को जब अप्रिशिएट करता है, डेजिग्नेट करता है कि एज अ थॉट, जब ये डेजिग्नेटेड हो गया, जब अब ये अप्रिशिएट कर दिया दिस इज़ अ थॉट, माइंड उसी तरह से काम करता है। अब हमको ये समझना पड़ेगा ये थॉट, माइंड और बॉडी में क्या रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास कोई थॉट आया और उसको हमारा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड उसको अप्रिशिएट किया, डेजिग्नेट किया, इट्स अ थॉट। अर्थात थॉट्स का भी क्या क्वालिटी है, क्या मेरिट है, किस तरह का थॉट है, और जो परसेप्शन आया उस परसेप्शन के बेसिस पे हमारा माइंड वर्क करता है। और जैसे ही हमारा माइंड वर्क करता है उसी तरह से हमारा बॉडी भी एक्ट करता है। हमारा बॉडी एक्शन उसी तरह से चेंज होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी तरह का, किसी पर्टिकुलर थॉट्स के साथ आपका माइंड भी उसी तरह से काम करता है, और माइंड के साथ साथ फिर बॉडी भी काम करता है, बॉडी का एक्शन भी चेंज होता है। और ये बॉडी एक्शन का चेंज होना ही, एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी एक्शन आप में होता है, हमारे में होता है, उसमें होता है, सबों में होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो बॉडी एक्शन किसी भी थॉट्स के बाद, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशंस के बाद, या जब आपका एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी एक्शन होता है और वो फिर इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप में, तो वो आपका बिहेवियर को इस्टेब्लिश करता है। और ये बिहेवियर जब आपका कंटिन्यूड होता है तो ये आपका एक कैरेक्टर बन जाता है कि ये इस तरह के थॉट्स में इसका बॉडी लैंग्वेज इस तरह का होता है और इसका बिहेवियर इस तरह का होता है, और यही आपका इस्टेब्लिश करता है आपका कैरेक्टर। और यही कैरेक्टर जब आपका कंटिन्यूड होता है तो ये इस्टेब्लिश करता है आपकी एटीट्यूड, आपकी धारणाओं का, एटीट्यूड का। और ये एटीट्यूड कंटिन्यूड होता है तो एक आदमी का वो एक सेल्फ रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स बन जाता है। अब ये सेल्फ रियलिस्टिक प्रिंसिपल एक बॉर्डर लाइन होता है कि हमारा सोचने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारा एटीट्यूड इसी तरह का है, एंड दैट स्टैब्लिशेस उस आदमी का सेल्फ रियलिस्टिक प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करता है, जिसको आप कह सकते हैं ईगो। ईगो अगर मैं कहूँ तो आप मत समझिए कि ईगो बहुत नेगेटिव होता है। ईगो को समझने की कोशिश कीजिए। ईगो में 3 लेटर होते हैं, ई, जी एंड ओ। ई फॉर एज, EDGE, किनारा, एज लास्ट border, edge, go over, beyond that I don't allow myself to go, and I don't allow anybody to come in. Don't cross that limit. That is the self realistic principle बन जाता है। अब ईगो बहुत बड़ी चैप्टर है, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा, कभी होगा तो फिर बात करेंगे। ईगो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। ईगो एक सेल्फ रियलिस्टिक प्रिंसिपल होता है, हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है, और कोई लोग इस पर बहुत रिजिड हो जाते हैं, कोई एडमेंट हो जाते हैं, और कुछ लोग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये ईगो का प्रॉब्लम तब होता है जब आदमी बहुत रिजिड होता है अपने प्रिंसिपल पर, और बहुत ज़्यादा एडमेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो वहाँ ईगो की प्रॉब्लम आती है। थॉट्स के प्रोसेस प्रॉब्लम्स आते हैं, मैच नहीं करता है। तो ये है थॉट्स, माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप। अगर हमारे थॉट्स को ही इम्प्रूव किया जाए, बेहतर क्वालिटी का थॉट्स हमारे दिमाग में आए, बेहतर क्वालिटी का परसेप्शन हमारे दिमाग में आए, तो डेफिनेटली हमारा माइंड भी अच्छा काम करेगा, बॉडी भी अच्छा काम करेगा।
हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा, हमारा एटीट्यूड अच्छा होगा, हमारा सेल्फ रियलिस्टिक प्रिंसिपल भी बहुत ही उम्दा होगा। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल साइंस की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी चक्रास हैं। एनर्जी चक्रास का एक्टिवेशन से ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। वैसे मैं जिन एनर्जी चक्र की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ कुंडलिनी चक्रास की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हमसे सहमत हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग एथिस्ट होते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, इन सारी स्पिरिचुअल बातें वो विश्वास नहीं करते हैं, उनको उस पर रिलाय नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग लोग हैं। वो लोग हम शायद इस चीज़ पर ना भी सहमत हों। एनीवे, लेकिन अब स्पिरिचुअल का कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी को तो किसी ने बनाया होगा ना, कोई सुपर पावर ने तो बनाया है। हमने ये नहीं कहा कि भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, किसने बनाया, बट किसी ने, किसी सुपर पावर ने हमारे इस बॉडी को बनाया। इस बॉडी के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते, लेकिन इसको जान तो सकते हैं। उस जानने की, विशेष ज्ञान को जानने को ही मैं स्पिरिचुअल साइंस कर रहा हूँ। और स्पिरिचुअल साइंस का स्टडी करने के बाद मेरे को जो समझ में आया, जो मैं समझा, वो हैं हमारे अंदर में कुछ एनर्जी चक्रास हैं। करीब करीब 112-114 एनर्जी चक्रास हैं। अब इन एनर्जी चक्रास में से 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 चक्रास, जिसको कुंडलिनी चक्र भी कहते हैं। इन कुंडलिनी चक्रों में 7 चक्रास को अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो बाकी सारे चक्रास जो हैं वो ऑलरेडी इंड्यूस्ड होकर के वो चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये 7 चक्रास जो हमारे बॉडी में हैं, डिफरेंट पोजीशंस में हैं, इनको एक्टिवेट करने से हमारा थॉट प्रोसेस में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब मैं थोड़ा हल्के में आपको इन चक्रास के बारे में बताता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड के पीछे में सबसे नीचे जो एनर्जी चक्र है उसको कहते हैं मूलाधार। वहाँ पर लाइफ एनर्जी स्टोर्ड है। अब इस मूलाधार को एक्टिवेट करने से, अब ये एक्टिवेशन करने का जो प्रोसेस है वो कुछ योगा है और कुछ सीड लेटर्स हैं जिसको बीज मंत्र कहते हैं। ये बीज मंत्रस का साउंड का या प्रोनाउंसिएशंस करने से और प्रोनाउंस करने से और उसका जो वाइब्रेशन होता है, साउंड वाइब्रेशन से ये चक्र जो है वो एक्टिवेट होते हैं। दैट मीन्स लाइफ एनर्जीज जो है वो एक्टिवेट होता है। अब मूलाधार के ऊपर ठीक एब्डोमिनल रीजन पे वहाँ होता है स्वादिष्ठाना। स्वादिष्ठाना चक्र के एक्टिवेशन से जो हमारा फिजिकल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ों का फुलफिलमेंट करने के लिए वो स्वादिष्ठाना है। मणिपुरा, ये हमारे नेवल रीजन में, एब्डोमेन से ऊपर और नाभि के पास जो चक्र होता है वो मणिपुरा। यहाँ डिज़ायर, हमारा डिज़ायर, काम करने की, पाने की इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। इस मणिपुरा को, चक्र को भी एक्टिवेट करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस उसी तरह से चेंज होते हैं। इसके फिर यहाँ हमारा हृदय के पास जो चक्र होते हैं उसको कहते हैं अजना, सॉरी अनाहता। मणिपुरा के बाद हार्ट रीजन में जो चक्र होता है उसको कहते हैं अनाहता, साउंडलेस। उसके ऊपर होता है विशुद्धा, गले में कंठ के पास, यहाँ होता है चक्र विशुद्धा। और यहाँ दोनों भावों के बीच में, बिटवीन द टू आईब्रोज, दिस इज कॉल्ड अजना। और इसके ऊपर होता है क्राउन लेवल पे सहस्त्रार। अब इन चक्रास को जब हम एक्टिवेट करते हैं सर्टेन